हेलो एवरीबॉडी, भक्ति करो आपका स्वागत करता है। तो मैं आज एक रीडिंग लाई हूँ जिसका टॉपिक है ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा हुआ है। डिवाइन, परमेश्वर, ईश्वर, गॉड, अल्लाह, जो भी आप जिनको भी मानते हैं, उन्होंने आपके लिए क्या सोचा हुआ है, क्या प्लान करके रखा हुआ है और क्या है जो आपको मिल के रहेगा। तो ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है। आप जब भी इस तक पहुँचेंगे ये आपका तब का मैसेज होगा और ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, थर्ड जेंडर हैं, इसे देख सकते हैं। तो ये सारे ही स्टार साइंस की रीडिंग है। आप कोई भी स्टार साइन है इसे देख सकते हैं। तो मैं ये पाइल रीडिंग है, तो मैं शुरू करती हूँ पाइल नंबर 1 से। हेलो पाइल नंबर 1, तो ये आपकी रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कि क्या ईश्वर ने आपके लिए सोचा हुआ है। तो यहाँ है 6 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वैंड्स और यहाँ है एस ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस, व्हील ऑफ फॉर्चून और यहाँ है किंग ऑफ वैंड्स। बॉटम में क्या है देख लेते हैं। बॉटम में है 2 ऑफ सोर्ड्स। अब इनकी क्लैरिफिकेशन चाहिए हमें, तो इससे देखेंगे। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपनों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखते हैं, यहाँ है 9 ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट और है हेरोफेंट। यहाँ है 9 ऑफ पेंटिकल्स, डबल 9 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। यहाँ है पेज ऑफ सोर्ड्स और है हैंग्ड मैन। बॉटम में क्या है देख लेते हैं। बॉटम में है एस ऑफ वैंड्स। तो बॉटम को कहाँ रखें, यहाँ थोड़ा जगह बनानी पड़ेगी यहाँ। तो अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं टॉपिक सजेस्टेड जो होते हैं उस पर भी रीडिंग करती हूँ। तो यहाँ देखिए, बचपन से लेके अभी तक हो सकता है या तो कुछ लोग अपने मम्मी पापा से दूर हों, या फिर अपने होम टाउन से दूर चले गए हों, या फिर आई एम सो सॉरी, कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि उनके पेरेंट्स ना हों। तो बहुत ज़्यादा दुख नज़र आ रहा है। बहुत सी ऐसी कमियां थी आपके बचपने में जो कि ज़्यादातर लोगों को मिली हैं और आपकी ज़िंदगी में कमी ही रही आई है। ये हो सकता है फाइनेंसेस के हवाले से हो, प्यार के हवाले से हो और सपोर्ट के हवाले से हो, या कुछ भी ऐसा जो कि एक बच्चे को चाहिए होता है और आपको नहीं मिला। और कभी कभी ऐसा भी होता रहा होगा कि आपके घर में लड़ाइयाँ भी होती रही होंगी, और लड़ाइयाँ ना भी हुई हों तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपको हो सकता है बचपन से ही किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा निराशा हुई हो, या तो आपने जो चाहा हो वो आपको कभी मिला ना हो, या फिर आपने कोई काम करने की कोशिश की हो और वो काम बनने से पहले ही बिगड़ गया हो। तो देखिए, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही है कि वो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। हो सकता है अपनी ट्विन फ्लेम से अभी वो मिले भी ना हों, लेकिन उनकी ज़िंदगी में प्यार बहुत कम होता है जो कि ट्विन फ्लेम होते हैं। आपकी ज़िंदगी में भी मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपकी ज़िंदगी में भी प्यार बहुत कम रहा है। अभी कुछ सालों पहले से, जैसे 4-5 साल को ले लें, तो हो सकता है आपकी सिचुएशन में कुछ सुधार आया हो। गुजरते वक्त के साथ आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हुए हों, आप एक अच्छे ऐसे पर्सन बने हों जो कि ज़्यादातर नेगेटिविटी को ना देखता हो और हर चीज़ में पॉजिटिविटी को ढूंढना चाहता हो। आपको ऐसा पर्सन बनाने में यूनिवर्स ने, डिवाइन ने बहुत ज़्यादा मदद की। बहुत सारे चैलेंजेस आपको बचपन से ही दिए गए जिससे आप इन चीज़ों से लर्न करें और इनसे ग्रो करने की कोशिश करें। तो आपने इनका पूरी तरह फ़ायदा उठाया, इन चैलेंजेस का, और बहुत ज़्यादा आपने ग्रो करने की कोशिश की हुई है। और हो सकता है आपको अभी बैलेंस बनाने में कुछ दिक्कतें आ रही हों। कुछ लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करने की कोशिश की है या करने की कोशिश करेंगे जिससे उनके फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हों। कुछ लोग अपनी घर में अकेले कमाने वालों में से हो सकते हैं, जिससे उनकी ज़िम्मेदारियाँ और बढ़ गई हैं और वो पैसा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा अटूट मेहनत करने में लगे हुए हैं। तो देखिए, आपको अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखना है और सेल्फ लव भी प्रैक्टिस करते रहनी है, ऐसा यहाँ पे एक सजेशन भी आ रहा है। और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून और पेज ऑफ सोर्ड्स से नज़र आ रहा है कि अगर आपके मन में कोई आइडिया है,
उसे तुरंत एग्जीक्यूट कीजिए, क्योंकि किस्मत अभी आपका साथ दे रही है। अगर आप किसी भी चीज़ को ट्राई करना चाहते हैं और कंफ्यूज हैं कि उसे ट्राई करें कि ना करें, आपके मन में कोई आइडिया है उसे एग्जीक्यूट करें कि ना करें, तो किसी भी डिलेमा में ना रहिएगा, तुरंत उसको एग्जीक्यूट कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो किसी से सलाह ले लीजिए, लेकिन यही वो समय है जब आप किस्मत का पहिया आपकी तरफ घूमा हुआ है, किस्मत की देवी आपके ऊपर मेहरबान है, तो इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। और हो सकता है आपको कोई इंट्यूशन भी आए, कोई ऐसी चीज़ जो कि सिंक्रोनिसिटीज़ हो, जो कि आपको बताए कि आपको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। कोई सॉन्ग्स हों जिससे आपको रेजोनेट होते हों, सॉन्ग्स के थ्रू आपको मैसेजेस दिए जाएं, ऐसा इसमें नज़र आ रहा है। तो डिवाइन आपसे मेहनत करवाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपने जो भी डिसीजंस लिए हैं उस पर आप डटे रहिए, डिसीजन मेकर बनिए, किसी भी चीज़ में कंफ्यूज ना रहिए। जो एक बार ठान लिया उस पर आप अड़े रहिए। और अगर कुछ लोग यहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी वाइब्स यहाँ पे आ रही है, आप शुरू कर सकते हैं और सब कुछ अच्छा होगा आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि पास्ट की एनर्जी बहुत अच्छी नहीं आ रही है, लेकिन फ्यूचर की एनर्जी अच्छी आ रही है। चैंटिंग्स आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप चैंटिंग करते हैं तो आपको डिवाइन का भी सपोर्ट मिलेगा और ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत टाइम से अगर आप किसी एक चीज़ में स्टक हैं, चाहते हैं कुछ नयापन हो, तो वो भी आपकी ज़िंदगी में आएगा। कोई भी अफर्मेशन देनी हो, मैनिफेस्टेशन करनी हो, कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं आपके लिए दुआएं करूंगी। तो अभी आपको एंजल्स और क्या कहना चाहते हैं इससे हम देख लेते हैं। और कोई टॉपिक सजेस्ट करना हो तो ज़रूर कीजिएगा, मैं उन पर भी रीडिंग्स करती हूँ। यहाँ है आर्किया फेथ, लीड विथ कॉन्फिडेंस। यहाँ है एंसेस्ट्री, हील एट द रूट। यहाँ है आर्कंजल गैब्रियल, स्पीक योर ट्रूथ। आर्किया हार्मनी, ब्रिंग इन म्यूजिक। तो देखिए, म्यूजिक के थ्रू आपको कोई ना कोई संदेश जरूर मिलेगा, डिवाइन आपको ज़रूर कोई ना कोई संदेश देंगे। थोड़ा सा अवेयर रहिएगा, कोई भी संदेश मिले उसे नोट डाउन कर लीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि डिवाइन आपको आखिर कहना क्या चाहते हैं। अगर आपके ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस की कमी रही है, या फिर कुछ लोग आपके आस पास ऐसे हों, सराउंडिंग्स में हों, जो कि आपके कॉन्फिडेंस को कम करने की कोशिश करते हों, तो उनसे थोड़ा दूरी बनाइए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए, ऐसा आर्किया फेथ बोल रही हैं। और एंसेस्ट्री, हील एट द रूट, आपको अपने रूट चक्र को भी हील करने की ज़रूरत है। और थोड़ा सा हो सके तो अपने पूर्वजों को याद कीजिए, अपने एंसेस्टर्स को याद कीजिए, वो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे। मेरी तरफ से भी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। जो भी आप करना चाहते हैं उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। बस अपने देवी देवता जिन्हें भी आप मानते हैं उनको भूलिएगा नहीं। आर्कएंजल गैब्रियल बोल रहे हैं, स्पीक योर ट्रूथ। तो आपको अपने थ्रोट चक्र पर थोड़ा सा काम करने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है कुछ लोग अच्छे कमेंटेटर बनना चाहते हों, या कोई ऐसा काम जो वॉइस के थ्रू होता हो, कोई सिंगर बनना चाहता हो, या फिर कोई ऐसा काम करना चाहता हो जिसमें सिर्फ आवाज़ ही काम आती है, जैसे कोई मिमिक्री करना हो या कोई डबिंग आर्टिस्ट बनना हो। तो ये सब आपको करना है, आपको अपने थ्रोट चक्र को ओपन करना होगा, ऐसा एंजल्स बोल रहे हैं। एंजल्स और अभी आपको क्या बोल रहे हैं इससे देखेंगे। तो यहाँ है लिसन टू योर इंट्यूशन। तो आपको इंट्यूशन ज़रूर आएगी, मैंने बताया भी था, और यहाँ कंफर्मेशन भी आ चुकी है। सक्सेस, तो सक्सेस आपके दरवाजे में है, नॉक नॉक कर रही है, आप अपना दरवाज़ा ओपन कीजिए। और यहाँ है नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो नेक्स्ट फ्यू वीक्स में कुछ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, आप रेडी रहिएगा, सब कुछ अच्छा होगा। डिवाइन फेमिनिन, तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई डिवाइन फेमिनिन हो, या आप ही डिवाइन फेमिनिन हो। तो अभी कुछ लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं, जिससे ये कंफर्मेशन हो जाती है कि ये आपकी रीडिंग है। और अगर नहीं भी आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी रीडिंग नहीं है, क्योंकि अगर एनर्जी मैच होती है तो ये बिल्कुल आपकी ही रीडिंग है। तो 28 किसी की एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 8 सिग्निफिकेंट हो सकता है, वेडनेसडे का डे भी सिग्निफिकेंट हो सकता है, मंडे का डे सिग्निफिकेंट हो सकता है। और यहाँ पे है ए, किसी का नेम इनिशियल या नेम में आता हो, जुलाई 14, एक्स, और है 2 वीक्स, 16 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 23 भी हो सकती है, एज भी हो सकती है, 7 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 4 टाइम्स 6 किसी को नज़र आता हो। यहाँ है अप्रैल का मंथ,
और यहाँ है ऑटम का सीज़न 4 टाइम्स 2 जो कि रियूनियन को भी बताता है। और यहाँ है क्यू, किसी के नेम में आता होगा। और है 6, आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। पी, किसी का नेम इनिशियल हो सकता है। और है यहाँ 21 जो कि किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। यहाँ है जेड 17, 4 टाइम्स 3, ओ या ज़ीरो कुछ भी बोल सकते हैं आप। स्प्रिंग का सीज़न डी, और है समर, बॉटम में है संडे, तो संडे का डे भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो मैं ये रीडिंग यहीं क्लोज करती हूँ। अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 2, तो ये आपकी रीडिंग है। इसमें देखने वाले हैं डिवाइन ने आपके लिए क्या सोचा हुआ है। तो ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है। आप जब भी इस तक पहुँचेंगे ये आपका तब का मैसेज होगा। यहाँ है 5 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, और यहाँ है किंग ऑफ वैंड्स। तो मैं बताती हूँ आपको, अभी मुझे इसके क्लैरिफिकेशन भी चाहिए होंगे। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बॉटम में है नाइट ऑफ कप्स। तो अब हम इसके क्लैरिफिकेशन में देखते हैं कि क्या आता है। यहाँ है 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, नाइट ऑफ वैंड्स, और यहाँ है जस्टिस। बॉटम में क्या है देखते हैं। बॉटम में है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही आ चुके हैं। तो देखिए, बचपने से अगर आपकी बात की जाए तो बचपन में ही आप के फाइनेंसेस बहुत अच्छे नहीं हैं। हो सकता है आपके फादर या आपके मदर सिंगल पेरेंट हों, या अगर ऐसा नहीं है तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, आपको पढ़ाया लिखाया, बहुत कुछ किया ऐसा जो कि नॉर्मल पेरेंट्स नहीं कर पाते हैं। किसी भी चीज़ की कमी आपको महसूस नहीं होने दी गई, भले ही आपके घर में किसी चीज़ की कमी हो। तो हर चीज़ में एक नया सवेरा आपको देखने को मिला। आपकी हो सकता है यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपकी मदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नज़र आ रही है। हो सकता है आप अपनी मदर के ज़्यादा करीब हों। आपकी मदर या तो वर्किंग हो सकती हैं, और अगर वर्किंग नहीं है तो हाउस मेकर भी हैं अगर, तो उन्होंने बहुत जिम्मेदारियाँ अपनी तहे दिल से अपनी जिम्मेदारियों को निभाया है, कभी भी उन्हें बोझ नहीं समझा है। तो आपको अगर कभी भी इमोशनली लॉस्ट महसूस होता है तो आप अपनी मदर से कनेक्ट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होता है। इसके अलावा अगर आप कभी भी एंजाइटी होती है, आपको रात में नींद नहीं आती, या फिर कुछ भी ऐसा जिसकी वजह से आप रोने लगते हैं या बहुत ज़्यादा मायूस होते हैं, तो इस चीज़ को आप दूर कर दीजिए, क्योंकि आपको आपके एंसेस्टर्स और डिवाइन ऐसा बोल रहे हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बनाना चाहिए। बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं आप, या फिर हो सकता है कुछ लोग कई सालों से डिप्रेशन के शिकार हों। तो देखिए, डिप्रेशन सीवियर डिप्रेशन में बदलता जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। टाइम पर अगर इसका इलाज नहीं हुआ तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक और घातक हो सकता है। तो अगर आप जो भी सुन रहे हैं मुझे, कोई भी ऐसे पर्सन हैं जो कि डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, तो प्लीज़ अपना इलाज ज़रूर करवा लीजिएगा। मेडिटेशन का सहारा लीजिए। योगा प्रैक्टिसेस भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो डिवाइन ने आपके लिए सोचा हुआ है कि आप एक जिम्मेदार पर्सन बने। वो चाहते हैं कि अगर आप ऐसे ही इन एंड आउट रहेंगे अपने गोल्स को लेके, तो कभी भी आप अपने गोल्स को पूरा नहीं कर पाएंगे, और जिस जस्टिस की तलाश आपको है वो जस्टिस आपको नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपनी ज़िंदगी में बैलेंस को बनाइए, और जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने फाइनेंसेस को भी थोड़ा ठीक करने की कोशिश कीजिए। अगर आप अपने घर में कमाने वालों में से नहीं हैं तो ऐसी अपनी पर्सनालिटी बनाइए कि आप अपने घर में कमाने लग जाएं और अपने घर को सपोर्ट करने लग जाएं। कोई फीमेल अगर मुझे सुन रही हैं तो उनके लिए स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही है कि प्लीज़ आप कुछ कीजिए जिससे आपकी फैमिली आपको बोझ ना समझे। हालांकि ऐसा मैं बोल नहीं रही हूँ कि बोझ समझती है,
फैमिलीज़ बोझ नहीं समझती हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी हमें अपने आप में अनबलदी फील होने लगता है कि हम पड़े पड़े कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ हमें करते रहना चाहिए फाइनेंसेस के हवाले से। और घर संभालना भी कुछ आसान काम नहीं होता है। घर भी जो लोग समाज संभालते हैं वो भी बहुत बड़ा ही काम है। जो लोग इसे रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं वो बहुत ज़्यादा गलत हैं। तो डिवाइन आपको ज़िम्मेदार पर्सन बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए और आपको जब जब भी जिम्मेदारियां मिलें तो आप उन्हें तहे दिल से निभाएं। इससे आपकी ज़िंदगी में बरकत आएगी। अगर आपने आपने फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा लैक देखे हैं तो तीन तीन कार्ड्स ऐसे आए हैं जो कि बता रहे हैं कि आपको फाइनेंसेस में अब लैक देखने को नहीं मिलेगा। अगर कोई बिजनेस है, कोई जॉब है आप करना चाहते हैं तो वो भी आपको जल्दी ही मिलेगी। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि कोई जॉब या कोई बिजनेस आपको मिले तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपके लिए दुआएं करूंगी। तो अभी एंजल्स आपको क्या बोल रहे हैं इससे हम देख लेते हैं। तो कोई टॉपिक अगर सजेस्ट करना हो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं उस पर भी रीडिंग लेके आऊँगी। यहाँ है अबेंडेंस। तो देखिए पहला ही कार्ड है अबेंडेंस का। यहाँ है आर्किया होप, एक्सपेक्ट द बेस्ट। और यहाँ है आर्किया प्योरिटी, क्लींस एंड डिटॉक्सिफाई। यहाँ है आर्किया सेरेनिटी, विव अ न्यू स्टोरी। तो देखिए अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बूस्ट कीजिए। अबंडेंस आपके रास्ते में है। आपको एंजल्स अबंडेंस से भर देना चाहते हैं, सब कुछ वो देना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हैं और जो आपने डिज़ायर की हुई है। आरतिया होप बोल रही हैं कि कभी भी ये ना सोचिए कि आपके साथ सिर्फ बुरा ही होता चला जाएगा। पास्ट में अगर कुछ बुरा हुआ उसको लेट गो कीजिए, फ्यूचर की सोचिए, फ्यूचर में सब कुछ अच्छा होगा। देखिए एक थ्योरी के मुताबिक अगर हम आज रो रहे हैं तो या तो वो पास्ट की वजह से है या वो फ्यूचर की सोच की वजह से है। प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी हो ही नहीं सकती कि हम रोएं। तो आर्किया होप बोल रहे हैं आपकी ज़िंदगी में अच्छा होगा, वो आपको ब्लेस्ड कर रही हैं। आप इसे एक्सेप्ट कीजिए और क्लेम कीजिए कि आप इनकी ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और क्लींस एंड डिटॉक्सिफाई। तो देखिए यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं, रोते रहते हैं, रात में नींद नहीं आती है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को की क्लिनजिंग आपको करवानी ही पड़ेगी। अगर आप किसी ऐसे हीलर को जानते हैं जो कि इन चीज़ों को हील कर सके तो आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो आपकी ज़िंदगी में कोई नई स्टोरी क्रिएट हो सकती है, इसके लिए आप तैयार रहिए, जो कि बहुत अच्छी और आपको अच्छी भी लगेगी और अच्छी होगी भी। एंजल्स बोल रहे हैं ट्रस्ट। तो अपनी सिचुएशन में ट्रस्ट को थोड़ा सा इन्वॉल्व कीजिए। अगर आप ट्रस्ट नहीं करेंगे तो कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा, कुछ भी होना। समथिंग बेटर। तो एंजल्स ने बहुत कुछ अच्छा आपके लिए प्लान करके रखा हुआ है। यस, अगर आपके मन में कोई येस और नो क्वेश्चन था तो एंजल्स उसका आंसर यस बोल रहे हैं। नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपके लिए सिग्निफिकेंट है। तो अब हम देखते हैं कुछ लेटर्स, नंबर, कार नंबर, हाउस नंबर या कुछ भी ऐसा जो कि आपके लिए सिग्निफिकेंट हो, जिससे आपको पता चले कि हाँ ये आपकी ही रीडिंग है। नहीं आता इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी रीडिंग नहीं है। अगर एनर्जी मैच हुई है तो आपकी ही रीडिंग है। ये बस एक तसल्ली के लिए है। तो यहाँ है स्प्रिंग का सीज़न जो कि सिग्निफिकेंट हो सकता है, किसी का फेवरेट हो सकता है। और यहाँ है 17 जो कि किसी की एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 4 टाइम्स 7 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 1 ईयर का टाइम किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। एन किसी का नेम इनिशियल हो या नेम में आता हो। थर्सडे का डे सिग्निफिकेंट हो सकता है। 2 मंथ्स सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। यहाँ है ऑटम, यहाँ है 6 और है 4 टाइम्स 6, तो 6 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 12 है, 1 वीक है। 27 है, 2 ईयर्स है। बी किसी का नेम इनिशियल हो सकता है। आई भी हो सकता है। और 25 भी किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या एज भी। एल किसी का नेम इनिशियल। और अप्रैल का मंथ, ए नेम इनिशियल। मंडे का डे, वेडनेसडे का डे। और है यहाँ समर का सीज़न और क्यू। बॉटम में क्या है? बॉटम में है फरवरी। तो ये सब आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। तो मैं ये रीडिंग यहीं क्लोज करती हूँ। अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना नहीं भूलिएगा। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली रीडिंग में।